औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 29 July 2020 and Wednesday. Lecture number 16 and your diary is molecule plus chemical formula plus book page number 62 plus 63 learn. Now open your book page number 62. हमारे पास यहाँ पे है मॉलिक्यूल एंड केमिकल फार्मूला। हमें सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है कि मॉलिक्यूल होता क्या है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का ऐसा छोटा सा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हमारे पास एटम था जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यानी एलिमेंट्स मिलके या फिर कंपाउंड जो है वो बनते हैं एटम से, तो वो इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर पाता है तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, और वो सारी की सारी ही प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट और कंपाउंड होता है उसको शो कर रहा होता है। इट मे बी अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज हीलियम, यानी कि मोनोएटॉमिक जिसमें सिर्फ एक एटम हो। ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक एटम हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हीलियम की और नियॉन की। ये हमारे पास दोनों स्टेबल है और इनको हम रेयर गैसेस भी बोलते हैं। 2 और मोर एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है हमारे पास यहाँ तो वो एक एटम से मिलके भी बन सकते हैं या ज़्यादा से भी मिलके बन सकते हैं। अब एक एटम से जो मिलके बना है उसकी हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, हीलियम और नियॉन। और जिसका हमने बताया कि इनके जो शेल्स हैं, बाहर वाले जो शेल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेयर गैसेस बोला जाता है, नायाब गैसेस। और जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे ग्लूकोज की, क्योंकि इसमें भी 2 से ज़्यादा एटम्स पाए गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि हमने कहा था यहाँ मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा एटम्स मिलके मोर देन 1 एटम जो है, 2 या मोर देन 2 एटम्स भी आ सकते हैं, तो वो मिलके बनाते हैं तो वो भी मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा एटम्स मिले, यानी O2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। फिर हमारे पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन Cl2 है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो वो भी N2 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ उन्होंने कहा था कंपाउंड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो कंपाउंड की फॉर्म में जो पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यानी कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। वाटर है तो यहाँ पे H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का है। और मीथेन CH4, यानी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं और कार्बन का 1 है, और जिसका 1 मॉलिक्यूल हो उसके साथ हम 1 नहीं लिखते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो है उसमें सेम एटम्स भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। जो सेम एटम्स की हमने एग्जांपल पढ़ी है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, नाइट्रोजन है और क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इनके सेम एटम्स हैं। और जो डिफरेंट है उनमें हमने एग्जांपल पढ़ी है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और मीथेन की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला क्या है, पेज नंबर 63। केमिकल फार्मूला डिस्क्राइब being a molecule in the form of symbols and valences is called the chemical formula। ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम सिंबल्स और वैलेंसीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें सिंबल्स भी होंगी और इसमें वैलेंसीज भी होंगी, उसे केमिकल फार्मूला कहेंगे। केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज, अब हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है वो 2 चीज़ें हमें बता रहा होता है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, यानी जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें कितनी तरह के एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताता है। और नेक्स्ट हमें बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी अब जो हमारे पास एलिमेंट है किस किस्म के हैं पहले वो भी बताता है, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी बता रहा होता है। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी है हाइड्रोजन की, H2 रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमें बता रहा है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स ये बता रहा है कि कितने हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये फार्मूला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हमने हाइड्रोजन का ही पढ़ा है, वो भी हमारे पास गैस थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल पढ़ी है तो वो भी हमारे पास गैस है। which shows that 2 atoms of oxygen combine with 1 carbon atom। अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है ये क्या शो कर रहा है कि किस किस्म के एलिमेंट्स हैं। इसमें 2 किस्म के हैं, एक कार्बन है और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। अब इसमें हमें साथ ही उसने ये भी बताया, इस फार्मूले में ये भी पता चल रहा है कि कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कार्बन है तो उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन है तो उसके कितने हैं। तो यहाँ पे कार्बन 1 है हमारे पास और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला अब क्या बता रहा है हमें, 2 चीज़ें, एक काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्रोजन मालिक्यूल H2 यानी कि 2 इसके मालिक्यूल हैं और किसके हैं, हाइड्रोजन के। कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल CO2। अब हमने ये देखना है कि केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट विद अ सबस्क्रिप्ट। यानी कि हमारे पास केमिकल फार्मूला लिखने का ये मेथड है कि जो भी मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यानी वाटर है तो वाटर को हम वाटर नहीं लिखेंगे, जब फार्मूला लिखना है तो किन चीज़ों से मिलके बनता है हमने वो लिखना है, यानी कि H2O ऐसे लिखेंगे। और इसमें हमारे पास साथ में क्या होना, क्या है, डिनोटेड बाय सिंबल्स। सिंबल्स तो आगे, सिंबल्स क्या हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी आगे क्या है, इसके साथ साथ हमने इनके एलिमेंट को भी सब्सक्रिप्ट यानी तहरीर किया होता है, लिखा हुआ होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी। यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं तो H2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का 1 होता है तो हमने ऑक्सीजन सिर्फ O लिखा हुआ है। द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये सबस्क्रिप्ट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो वो कैसे बनता है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हमने N के साथ 2 लिख दिया, यानी 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ओजोन का लिखा हुआ है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलेंगे तो फिर हमारे पास ओजोन बनेगी। ऐसे ही क्लोरीन का लिखा हुआ है, क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 2 एटम्स जो है क्लोरीन के मिलेंगे तो हमारे पास क्लोरीन बन जाएगी। जितने भी एटम्स जो है कंबाइन होते हैं, कोई भी केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसके साथ लिखा हुआ होता है कि कितने एटम्स इस कंपाउंड में या एलिमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। The chemical formula of a molecule of compound is denoted by the symbols of all elements present in the molecule। ये हमने बात की थी केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि केमिकल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो कैसे डिनोट करेंगे, उसमें सिंबल्स होंगे सारी और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे वो भी लिखेंगे। A subscript is given when 2 or more atoms of an elements are present। उनके सबस्क्रिप्ट कब लिखेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स पाए जाते हैं वाटर में, हमने साथ में H के साथ 2 लिख दिया है। ऐसे ही मीथेन गैस है, उसके पास हाइड्रोजन 4 हैं तो इसके लिए भी हमने 4 लिख दिया। अब कार्बन भी बनना है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनना है, हम 1 नहीं लिखेंगे। When no subscript is given, the number of atom is assumed as 1। उन्हें क्या, जब कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं दिया जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है और कार्बन के साथ भी, तो हम क्या फ़र्ज करेंगे कि यहाँ पे इनके कितने मॉलिक्यूल हैं, जस्ट 1 है हमारे पास, हम 1 नहीं लिखेंगे साथ में। अब नेक्स्ट है हाउ टू प्रोनाउंस अ फार्मूला। अब फार्मूले को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। यू कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज फॉलोज H2O, यानी वाटर का फार्मूला जिसे प्रोनाउंस करेंगे H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं वो और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके वाटर बना रहे हैं। तो फिर हमने शुगर का फार्मूला पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेंगे, C12H22O11। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।